अवलंबन तो होना ही चाहिए। ये आधार शक्ति भगवान की लीला क्षेत्र का अवलंबन मात्र है। इसी प्रकार भगवान की जो सौभाग्य शक्ति है वो स्वरूप शक्ति के रूप में जीवों पर भगवत भाव का संचार करने के लिए नित्य चिंतित रहती है। पृथु ने आधार शक्ति को भगवान के कलावतार होने से स्मरण किया। जो वेन के राज्य में जब धर्म कर्म का लोप हो गया था, शुभ कर्म सर्वथा विलुप्त हो गए थे, तो इन्होंने अंतर्लीन कर ली। उनके स्मरण कराने पर आधार शक्ति ने निवेदन किया, हे भगवान महाराजा पृथु, आप परम पुरुष लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के ही अंशावतार हैं, द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोमय। सृष्टि के आदि में, मध्य में, अंत में भगवान अनंत रूपों में, अनंत अवतारों में लीला करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय वेद से। ऐसे महाराजा पृथु आपको नमस्कार है। मैंने औषधियों को अपने अंतर में विलीन किया था। अब आपकी प्रार्थना, आपके निवेदन, आपकी प्रजा को जो अभाव है उसके लिए मैं पुनः उन सभी औषधियों की, सभी रसमय स्वरूपों की प्रतिष्ठा करूँगी। परंतु उसके लिए वत्स की कल्पना करो तो सहज रूप में भिन्न भिन्न स्वरूपों में, भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में, वत्स के रूप में जो दोहन होगा तो उसमें सभी को अपने अपने इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति पुनः हो जाएगी। महाराजा पृथु ने इस प्रकार जो वेद शास्त्र लुप्त हो गए थे जैन के राज्य में, ये भी आधार शक्ति में विलीन हो गए थे। इसलिए बृहस्पति जी को स्मरण किया। बृहस्पति जी ने वत्स के रूप में दोहन करते हुए उन सभी वेद शास्त्रों का जो लोप हो गया था पुनः उनकी प्राप्ति हुई। देवलोक की भी मर्यादा प्रायः लुप्त हो गई थी। इंद्र वत्स बन करके वो जो देवलोक का जो पेय है सोम रस की पुनः प्राप्ति हुई। इसी प्रकार प्रहलाद जी वत्स बने और दैत्यों को भी जो उनका आशीर्वाद निवृत्ति के लिए प्रहलाद आदि जी ने, उनके लिए भी जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको आधार शक्ति जो गो के रूप में प्रतिष्ठा उनकी हुई और उन्होंने अपने अपने जो इष्ट पदार्थ है उससे दोहन कर लिया। वेन के राज्य में जो योग की साधना थी वो भी प्राय लुप्त हो गई थी। इसलिए कपिल जी ने वत्स का रूप धारण करके पुनः उन रिद्धि सिद्धि जो योग की पराकाष्ठा है उसको प्राप्त करने के लिए योगदान किया। पशु पक्षियों के लिए भी जो खाद्य पदार्थ थे वो भी लुप्त हो गए थे। वत्सम कृत्वा गोवृषम, उनकी भी आधार शक्ति ने पुनः उसकी प्रतिष्ठा की। ये सब हो जाने पर अभी भी कुछ ऐसे स्थिति थी उनकी प्रजा की जो वेन के भय के कारण कहीं भी यदि यज्ञ होता, शुभ कर्म होता तो उसको दंडित करने का प्रयास करते, तो उनके भय से सभी के वासस्थान प्रायः खंडहर हो गए थे। अपनी रक्षा के लिए इधर उधर छिप करके अपने प्राण धारण कर रहे थे। तो पृथु ने उन सभी को पुनः उन ग्रामों की संरचना की, पूरी पत्तनों की रक्षा की, दुर्ग आदि की पुनः स्थापना की। जो भी अभाव था उसकी पूर्णता से यथा सुखम वसंती, जिससे उनकी प्रजा सुखपूर्वक वास कर सके। जब सब प्रकार से आनंद हुआ प्रजा को, तब राजा के दिव्य कर्मों के अनुसार, वैदिक कर्मों के अनुसार एक अश्वमेध यज्ञ का भी विधान होता है। यद्यपि लौकिक दृष्टि में राजाओं को ही इस अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार है, परंतु जो साधारण जीव भी अपनी मेधा शक्ति को रक्षित करने के लिए, उसको निर्मल करने के लिए कभी इस प्रकार यज्ञ की भावना करते हैं। अश्वमेध यज्ञ
जो 100 हो जाते हैं तो उसमें फिर राजा को इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। जब अंतिम यज्ञ उनका हुआ तो इंद्र को भय होने लगा कि कहीं मेरे इंद्र पद की प्राप्ति के लिए ही तो इनका अनुष्ठान नहीं है। ऐसा सोच करके उन्होंने जो अश्वत्थ है उसको इस प्रकार अंतर लीन कर लिया, अंतर्हित कर लिया, जो उनका अंतिम जो याग था अश्वमेध याग संपूर्ण न हो पाए। भगवान महर्षि अत्रि ने देख करके उसके इस दंभ को देख करके निवेदन किया पृथु महाराज से कि महाराज आप इस बात की चिंता ना करें, ये तो इंद्र का कार्य है, अपने पद की रक्षा के लिए उसको चिंता बनी है, तो कहीं उसके पद से उसको वियुक्त ना होना पड़े। यही सोच करके उसने आपके इस निस्वार्थ भाव से होने वाले अनुष्ठान में अवधान डालने का प्रयास किया है। इंद्राय कुपितो वाणम आदत्तो दैत्यकार्मुकाः। जब पृथु ने ये सुना कि इंद्र देवताओं के अधिष्ठाता होने पर भी ऐसे क्षुद्र भावना है उनका संहार करने के लिए वाण का प्रहार किया, उनके इस प्रभाव को देख करके बृहस्पति आदि जो देवलोक के आचार्य थे उन्होंने पृथु महाराज को समझाने का प्रयास किया कि इन्होंने तो क्षीर सागर से जो अमृत निकला था उसका पान कर लिया है। नवद्यो भवताम इंद्र। सभी देवता प्रायः भगवान के ही आदि देविक स्वरूप होते हैं, इसलिए इन आदि देविक स्वरूपों में उनका नाश ना हो ऐसे हमें भावना करनी चाहिए। महत् धर्म व्यति कर्म दिजाहम। जब इंद्र की इस प्रकार रक्षा के लिए बृहस्पति आदि आचार्यों ने उनकी प्रार्थना की तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसे यज्ञ से जिसमें देवताओं को और देवताओं के जो अधिष्ठाता इंद्र को उद्वेग होता है, उनको अपने पद की चिंता होने लगती है, तो ऐसे धर्म को भगवान के नाम संकीर्तन से ही उन्होंने पूर्ण कर दिया। भगवान के नाम संकीर्तन से ही हम अपने शुभ कार्यों को करें, उसके आदि में, मध्य में और अंत में भगवान के नाम संकीर्तन से होने वाली जो कर्म है उनमें जो ऐश्वर्य मूलक भाव का हमारा संकल्प है अथवा वासना है वो भी निवृत्त होती है। उन कर्मों में जो लौकिक भाव है, लौकिक वासना है, उसकी निवृत्ति होती है। उसके इस सहज भाव को देख करके उस अपूर्ण यज्ञ में भी उन्होंने नाम संकीर्तन के प्रभाव से, अनुष्ठान से उसको पूर्ण करते हुए देख करके जो भगवान हैं, यज्ञ भुक भगवान हैं, इंद्र के साथ उस पर कृपा करने के लिए पधारे। भगवान ने कहा, हे पृथु, तुमने यद्यपि अश्वमेध यज्ञ को अपूर्ण होते हुए भी भगवान के नाम संकीर्तन से पूर्ण किया है। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादिशा देव माया श्रमे परम जातो दीर्घया वेद सेवया। आप जैसे जो कलावतार हैं, अंशावतार हैं, उनको भी यदि कभी इस प्रकार का मोह हो, यद्यपि कुछ काल के लिए ही उनका ये भाव हुआ था कि इंद्र जो हमारे इस शुभ कार्य में विधान डालने वाला है, तो उसको लौकिक स्थिति में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु बाद में उनकी चित्तवृत्ति में जो ये भ्रांति थी इसका परिष्कार हुआ, परिवर्तन हो गया। भगवान ने कहा कि कुछ समय के लिए भी यदि हमारे हृदय में इस प्रकार की वासना होती है जिसमें भगवान के सर्वात्म भाव की प्राप्ति में विघ्न आता है, बाधा आती है, तो समझो क्या तुमने महापुरुषों की सेवा की, महापुरुषों की सेवा में तुमने बेकार श्रम किया कि उससे होने वाली निष्ठा की, उससे होने वाली जो स्थिति की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो पाई। जो जीव तत्व है वो तो शुद्ध है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, प्रकृति के गुणों से परे है,
सबके हृदय में साक्षी रूप से भगवान जीव रूप में वास करते हैं। ऐसे जीव तत्व को तुमने संसार के अनित्य वासना में, अनंत चिंतन धारा में कुछ समय के लिए लगाया, ये ठीक नहीं है। शांति में सब स्थान ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। तुमने अपने भगवान के साथ संबंध करने के लिए नाम संकीर्तन की महिमा की प्रतिष्ठा की। ये तो शोभनीय कार्य तुम्हारे द्वारा हुआ। भगवान की नाम रूप गुण और धाम का तुम चिंतन करते हुए तुम्हारी प्रजा में भी सब प्रकार के जो भागवत धर्मों से युक्त होने वाली वृत्ति विद्यमान है। इसलिए अब तुम मेरे से कुछ वरदान मांगो, जो इस प्रकार तुमने अपनी प्रजा को रक्षा करने के लिए तुम्हारे इस अश्वमेध याज्ञ में भी कोई इंद्र पद की प्राप्ति की वासना तो नहीं ही थी। भगवान से इस प्रकार वरदान देने की बात को सुन करके पृथु महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। उसके साथ आए हुए इंद्र को भी हृदय से लगा। शतक्रतुम परिष्वज्य विद्वेषम विसर्जहा। अब उनके प्रति कोई किसी प्रकार का अंतर्द्वंद नहीं रह गया था, कोई द्वेष की भावना नहीं रह गई थी। भगवान के उस वरदान देने की बात को सुन करके प्रार्थना करते हैं, कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम। जो प्रकृति के गुणों में रहता है, जो संसार के विकारों में रहता है, वो भगवान से वरदान मांगने पर ही उन प्रकृति अथवा गुणों के विकारों से रहित हो जाए, ऐसी बात नहीं है। संसार में जो भी कामना है वो किसी न किसी रूप में माइक जगत में प्रवेश करने के लिए होती है। इसलिए हे भगवान, मैं इस प्रकार संसार के कोई कामनाओं की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, परंतु एक इच्छा रहती है कि जहाँ जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो वहाँ वहाँ मेरी स्थिति बनी रहे। जिस प्रकार भक्तजन नाम संकीर्तन से अपनी लौकिक स्थिति को भूल करके भगवान में दिव्य भाव, अलौकिक भाव का संचार करते हैं, उनका कुछ अंश, कुछ उनकी भक्ति हमारे हृदय में भी प्रवेश हो। इसलिए जहाँ जहाँ नाम संकीर्तन होता है वहाँ वहाँ हमारा पदार्पण हो। वन बिहारी लाल की विदस्य करनायुत मेषमेव रहा। अनंत स्थानों पर जब नाम संकीर्तन होती है तो भगवान से एक रूप में इस प्रकार की भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि एक दो कर्णों से बात नहीं बनेगी। जहाँ जहाँ हो तो मेरे अनंत कर्ण इंद्रियों के रूप में सुनने की सामर्थ्य हो, शक्ति की प्राप्ति हो। योगी नाम नो वित्रतलंबरे ही, आपकी स्मृति सदा सर्वदा बनी रहे, आपके श्री चरणों के चिंतन बना रहे। इस प्रकार महाराजा पृथु भगवान के प्रति समर्पित, भगवान ने उनको उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे करके, नाम में जिनकी निष्ठा होती है, नाम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, अवतार है। भगवान के नाम की साधना से हम अपने देह में प्रत्येक अंग अवयवों में नाम की सर्वव्यापकता की अनुभूति करते हुए जो लौकिक देह है उसमें भावमयी देह की स्थिति होती है, विशुद्ध देह उसकी स्थिति हो जाती है। सिद्ध देह के रूप में हमें देह में भाव होता है, उसमें लौकिक भाव फिर उसका संश्लेष नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद दे करके अपने धाम में गए। विवेश भवनम वीरा सूयमानो गतस्मयाः। किसी समय महाराजा पृथु ने देखा कि अब भगवान भी हमारे इस प्रकार प्रजा का पालन करने की स्थिति को देख करके सभी प्रजा भगवान में भाव युक्त है, ये देख करके जीव का जो इस प्रकार स्थिति होती है, निष्ठा होती है, उसको देख करके भगवान को भी प्रसन्नता होती है। मनो यत्र प्रसिद्ध, जिसका मन भगवान में ही अपने प्राणों को समर्पित करने वाला होता है, आत्मा को भगवान को समर्पण करने वाला होता है,
तो उस जीव भाव का जो सही उपयोग है उसने कर लिया। जीव भाव को संसार की माया में, अविद्या में, आवरण आत्मिका शक्ति से भटकाने की कोशिश उसने नहीं की। अपनी प्रजा को इस प्रकार भगवत भाव से युक्त देख करके किसी समय उन्होंने सबको स्मरण किया। सब आकर के उनके वो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते, अभिनंदन करते हैं। राजा पृथु उपदेश करते हैं कि तुम सोच रहे होगे कोई विपत्ति आ गई है जिसके कारण साहब प्रजा को बुलाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो केवल अपनी प्रजा पर दंड धारण करने के लिए अथवा कर आदि वसूल करने के लिए ही आदेश करता है, उसने प्रजा के आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप को नहीं जाना। प्रत्येक जीवों को जो भगवान के अंतर्यामी रूप से उन सभी के हृदय में भगवान स्थित हैं, जिन भागवत धर्मों की रक्षा के कारण ही जीव भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्व में अनुरक्त होता है। आपका सब प्रकार से कल्याण हो, इसी देखने के लिए मैंने आपको स्मरण किया। कृत्यमास्ति भिरावता, भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है। उसमें किसी उच्च कुल में अथवा निकृष्ट कुल में जन्म भगवान की भक्ति का कारण नहीं है। प्रियव्रत जैसे राजऋषि हों, चाहे बलि और प्रहलाद जैसे आसुरी शक्ति से युक्त हों, भगवान में कृतकृत्य कृतार्थ हो करके जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संसार में यदि तुम्हारी वृत्ति रहेगी तो तुम्हारी अंतःकरण की वासना मलिन रहेगी, और मलिन अंतःकरण से भगवान के भाव योग की, भगवान के भाव राज्य में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए जो मनस्तत्व है उसमें मलिन, जो माई जगत के कारण मलिनता का समावेश होता है, उससे रहित करके ना संसृतिम क्लेशवाहम प्रदत्ते, बार बार संसरण अथवा आवागमन की प्राप्ति ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम भागवत धर्मों की साधना करो। ये कल्पना करो कि भगवान की कृपा सब पर वृष्टि होती है, और जो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, भगवान की सेवा करना जिनका व्रत रहता है, जिनके लिए संसार के लौकिक आकर्षण नहीं रहते, जो भगवान के श्री चरणों के आश्रय परम आश्रय प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहनी चाहिए। उसमें अध्यास रूप से अथवा आभास रूप से अथवा छाया रूप से तुम्हारी भक्ति कुछ काल के लिए संसार के हो गए, कुछ काल के लिए भगवान के साथ तुम्हारा अवलंबन हो गया है। भगवान का परम अवलंबन हो तो संसार के जितने भी अवलंबन हैं, भगवान के अवलंबन के कारण ही उनमें प्रिय भाव का संपादन होता है। इसलिए उनका प्रिय भाव का संपादन जिस भगवान के परम अवलंबन से होता है, उनमें भगवान की सत्ता, भगवान की शक्ति, भगवान की स्फूर्ति का ही अनुभव करो। इससे संसार के भाव में रहते हुए तुम्हें भगवत भाव का संचार होगा, सर्वात्म भाव की तुम्हें प्राप्ति होगी। इस प्रकार प्रजा को आशीर्वाद दे करके अपने अपने वासस्थान में प्रजाजन, ऐसी प्रजाजन जो महाराजा पृथु के राज्य में, उन्हें अब से भूल ही गया कि कभी इनके पूर्वजों में वेन थे जो धर्म के अनुष्ठान करने में बाधक सिद्ध हुए, और कहाँ महाराज पृथु जिनके राज्य में माइक जगत का जो आकर्षण है वो निशेष रूप से समाप्त हो गया है। जिस प्रकार संसार की माइक कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के क्रियाकलापों में भी इंद्रियां उसी प्रकार कार्य करती हैं, उन विषयों का चिंतन करती हैं, परंतु एक जो संसार के भाव में चिंतन है उसमें अनित्यता है, बार बार अशांति है, बार बार उसमें अभाव की प्राप्ति रहती है। परंतु भगवान की चिंतन में वही इंद्रियां निर्गुण निराकार तत्व में अथवा भगवान के सगुण साकार तत्व में निमग्न होकर के
जीव निरंतर उस भाव में, महाभाव की प्राप्ति में ही स्थित रहता है। उसके लिए फिर संसार के आकर्षण का विषय नहीं होते। सनक सुंदर सनातन संत कुमार ने जब इस प्रकार सुना कि ऐसे भगवान के कलावतार, निशावतार महाराजा पृथु अपनी शक्ति के साथ प्रजा का इस प्रकार पालन करते हैं, जहाँ प्रकृति के गुणों का प्रभाव ही नहीं है। प्रकृति के गुणों में प्रभाव न होने से उसको हम एक प्रकार से भगवान के धाम की ही कल्पना करते हैं। जिस प्रकार भगवान की धराधाम की लीला में वहाँ प्रकृति का, प्राकृत भावों का सन्निवेश नहीं रहता, इसी प्रकार महाराजा पृथु जो भगवान के विलास में स्वरूप थे, अंशावतार थे, उनके इस प्रकार राज्य में किसी प्रकार मायिक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहा। ऐसे देखने के लिए चारों ऋषि सनक सुंदर सनत कुमार आए। उनके दर्शन करके उनको अपने ही सिंहासन पर विराजमान करके उनके पाद पीड़न करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए पृथु प्रार्थना करते हैं, हमने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जिससे आपके दर्शन हुए। महापुरुषों का जो दर्शन है, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, जहाँ जाते हैं वहीं भगवान के नाम रूप गुण धाम की चर्चा करते हुए जीवों का जो असत मार्ग में आस्था है, स्थिति है, उससे निवृत्त करते हुए अपने भगवान को साथ उनका जो दृढ़ भाव है, निष्ठा है, आसक्ति है, रुचि है, उसको प्रदर्शित करते हैं। पृथु ने कहा कि हे भगवान, जहाँ आप जैसे महापुरुषों की कृपा रहती है, वहाँ सब अभाव में रहते हुए भी किसी प्रकार का भाव उन्हें प्रतीयमान नहीं होता। अधनापि ते धन्या साधवो गृहमेदिनाः। जिनके आप जैसे तीर्थ स्वरूप महापुरुष पधारते हैं, उनको भगवान से युक्त होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आपके कुशलता और कुशलता की बात तो हम क्या पूछें, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। स्वरूप में स्थित रहने वाले फिर उनकी देह में अथवा प्राकृत देह में स्थिति नहीं रहती। प्राकृत देह की स्थिति में जब हम रहते हैं तो उसमें रोग की चिंता है, दुख की प्राप्ति है, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करने की चिंता रहती है। परंतु जब देह में देह भाव नहीं रहता, भगवान के भाव से युक्त होकर के हमारी देह सिद्ध देह अथवा भावमयी देह के रूप में प्रतीयमान होती है, उसमें पंच महाभूतों की स्थिति अथवा पंच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों की स्थिति, अंतःकरण चतुष्टय की स्थिति जो लौकिक दृष्टि से वो होती है, उसमें अलौकिकता का संचार होता है। ऐसे महाराजा पृथु उनकी स्वस्थता के बारे में तो चिंता नहीं करते, क्योंकि स्वरूप में जो स्थित रहते हैं उनको देह अथवा प्राकृत भावों से उतना प्रयोजन नहीं रहता। हे भगवान, आप हम पर अनुग्रह करने के लिए पधारे, इसलिए हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी धारणा के अनुसार हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश करें। यद्यपि भगवान के ही विलास में स्वरूप थे, इसलिए स्मे मानव प्रीत्या गोमाहरा पत्यवास। सनत कुमार ने जिज्ञासा की बात सुन करके, यद्यपि पूर्ण होते हुए भी जीव अपने को अपूर्ण ही मानता है। जो जीव तत्व है उसका रहस्य जानना इतना सुलभ नहीं है। कब किस समय जीव पर संसार की मायिक शक्तियों का प्रभाव हो, कब उससे सर्वथा रहित हो करके भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। इसलिए उनकी इस प्रकार निरहंकारिता को देख करके मधुर मधुर मुस्काते हुए सनत कुमार जी ने कहा कि हे महाराजा पृथु, यद्यपि तुम तो स्थिति पर, उस भूमिका पर पहुंच गए हो जहाँ फिर नमे पार्थासी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचनम, जहाँ तीनों लोकों के फिर कर्तव्य बोध से होने वाले कर्म प्रायः समाप्त हो जाते हैं, परंतु दूसरों के कल्याण के लिए ही तुमने इस प्रकार जिज्ञासा की।
जो जीवन का व्रत है, जीवन का जो प्रयोजन है वो इसी में पूर्ण हो जाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण तत्व में, उनके नाम संकीर्तन में, उनके गुण संकीर्तन में, उनके पादारविंद की सेवा में हमारी स्थिति हो। रति दुरापा विधनोदिनश्च किं कामम कषायम मलमंतरात्मनः। जन्म जन्मांतर से जो संसार की वासना अथवा कामना के कारण हमारा अंतःकरण मलिन रहता है, भगवान के प्रति निष्ठा होने से ये सभी जो मलिन वासना है उसकी निवृत्ति हो जाए। शास्त्रों का परम प्रयोजन इसी में है कि भगवान में हमारी दृढ़ भावना हो, दृढ़ रति हो। दृढ़ालतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। जब तक महापुरुषों के संग से भगवत तत्व में श्रद्धा नहीं होती, नाम की साधना में हमारी अभिरुचि नहीं होती, संसार के जो अर्थ हैं, प्रयोजन हैं, उनमें कोई स्वार्थ अथवा प्रयोजन हमारा नहीं रह जाता, तब कहीं जा कर के फिर भगवान में हमारी निष्ठा होती है, रुचि होती है। बिना हरेर गुण पीयूष पानात, भगवान के नाम संकीर्तन में अथवा भगवान के गुण संकीर्तन में जो आनंद अथवा रस तत्व की प्रतीति होती है, उसी के कारण इस प्रकार के भागवत धर्मों से युक्त हो करके हम भगवान में परम भाव की, महाभाव की प्राप्ति कर लेते हैं। जब इस कृपा भगवान में हमारी निष्ठा होती है, भगवान में ही एकमात्र आसक्ति होती है, भगवान के भाव से, भगवान के प्रेम से युक्त होती हैं, तो जन्म जन्मांतरों से जो अविद्या है, आवरणात्मिका शक्ति, उसकी निवृत्ति होती है। चेतन तत्व ठीक शक्ति के कृपा से, भगवान की चित्कला की कृपा से मन के निग्रह करने की वहाँ आवश्यकता नहीं रहती। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ वहाँ भगवान के स्वरूप का ध्यान होता है, स्वरूप का चिंतन होता है। ये चित्त शक्ति ही है भक्ति का जो स्वरूप है। चित्तवृत्ति को एकाग्र करने की भावना को इतनी प्रधानता नहीं दी जाती भगवान के भक्ति योग में। ये कार्य तो ज्ञानियों के लिए होता है, चित्त का निग्रह कर लेना अथवा चित्तवृत्ति का निरोध कर लेना, परंतु जहाँ सभी कुछ भगवान ही हैं, भगवान ही हैं सभी स्थितियों में, सभी रूपों में। यत्र सर्वम आत्मामेव भूत तत्र को मोहा को शोका एकत्व अनुपश्यता। भगवान में एक रूपता हो जाने के बाद फिर उसमें संसार का भाव नहीं रहता। जितने भी अनुभूत पदार्थ हैं वो भगवान से युक्त होने के कारण सर्वत्र एकम प्रशक्ति, उसमें सर्वात्म भाव की, एकत्व भाव की प्रार्थना हो जाती है। तो इस भक्ति योग में जो कुछ भी हमारा संसार का व्यवहार है, वो संसार के व्यवहार में भगवत भाव की अनुभूति अथवा प्रतीति होती है। परंतु फिर भी हमें इससे सतर्क रहना चाहिए कि जो उत्कट आसक्ति संसार के पदार्थों में प्रयोजनवान हो करके स्वार्थ को लेकर के यदि उनमें हमारी प्रवृत्ति है, तो उसमें भक्ति में विघ्न भी आ सकता है, बाधा भी आ सकती है। तुम्हारे लिए तो ये उपदेश नहीं है महाराजा पृथु, ये सब के लिए है कि भगवान के भाव योग में जो स्थित रहते हैं उनको कभी भी इस प्रकार जो विरजा नदी है जिसका लंघन करके ही हम भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, विरजा नदी से पूर्व की स्थिति में ही उलझ करके नाराज रह जाए। इसलिए नाम रूपी नौका से युक्त होकर के उस विरजा नदी को पार करने की व्यवस्था करे। सनत कुमार जी ने इस प्रकार भगवान के भागवत धर्मों का दर्शन दृष्टि उनको दे करके कहा कि हे राजा पृथु, तुमने तो अपनी आत्मा का इस प्रकार परिष्कार किया है, नाम की साधना से तुमने अपने जीवन को भगवन्मय वासुदेवमय बना लिया है। महाराजा पृथु, इस प्रकार अपनी स्थिति को, निष्ठा को
सनत कुमार आदि जैसे महापुरुषों से सुन करके उन्हें लगा कि ये सब आपकी कृपा ही है महापुरुषों, हमारे लिए तो जो कुछ भी है आप जैसे महापुरुषों का प्रसाद ही है। जो भी संपर्क में आने वाले पुत्र कलत्र बंधु बांधव हैं, गृहस्थ परिच्छदा, ये सब आपका उच्छिष्ट, आपका प्रसाद मात्र हम भावना करके इसको सेवन करते हैं। को नाम तत्प्रकरोति विनोद पात्र। इसलिए अब हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जीव जब संसार में द्वैत भाव से रहित हो जाता है, भेद बुद्धि से रहित हो जाता है, तो उसको फिर प्रकृति के गुणों से होने वाले शोक मोह भय की चिंता नहीं रहती, प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पृथु को आशीर्वाद दे करके सनक संदन सनात कुमार हरि नाम संकीर्तन करते हुए सिद्ध लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराजा पृथु ने ऐसे महापुरुषों की कृपा से अपने को कभी भगवान के लिए पूर्ण समर्पित होने की भावना से अपने प्रजा पालन का कार्य उत्तराधिकारी पुत्रों को दे करके उन्होंने संकल्प किया। अब बहुत काल हो गए अपनी प्रजा को इस प्रकार आनंद समुद्र में मग्न होते देख करके। अब हमें स्वयं अपनी स्थिति को केवल लोक कल्याण करने की भावना से भी कभी कभी हमें अपने माइक जगत में के बंधनों से युक्त होने की स्थिति भी आ जाती है। क्योंकि जो इस प्रकार अपने को सारे जीवों का कल्याण करने के लिए, समग्र प्रजा का कल्याण करने के लिए अपने को कारण मानता है, तो इस कारण में भी कहीं न कहीं जो निष्काम अथवा निस्वार्थ भाव है उसकी प्रतीति नहीं होती। निष्काम भाव में भी कहीं ना कहीं कामना रहती है, कहीं ना कहीं वासना रहती है। संस्कार रूप से, संश्लेष रूप से ही उस वासना का प्रभाव कभी बृहत आकार ना ले ले, इसलिए उन्होंने अपने को भगवान के लीला विहार क्षेत्र में एकांतिक भक्ति करने के लिए निर्णय किया। प्रजाजनों ने अपने पृथु महाराज को अपनी अर्ची के साथ प्रस्थान करते देख करके उनके हृदय में उनके लिए अपार स्नेह था, अपार अनुराग था, जिसका स्मरण करके उनको लगा कि हे भगवान महाराजा पृथु, आपके बिना किस प्रकार हमारी सुधि को लेने के लिए कोई हमसे पूछेगा। महाराजा पृथु अब अपने जीव तत्व को भगवत तत्व से युक्त करने के लिए उसमें देह के प्रति जो हमारा भाव रहता है, वो देह के प्रति भाव रहना, अब जब स्थिति भावमयी देह की प्राप्ति के लिए हमारी साधना है तो उसमें देह का उतना ध्यान नहीं रहता था। जो कुछ भी सर्वदा से कंद मूल आदि पदार्थ प्राप्त हैं उसी में संतुष्ट रहने के लिए, जो कुछ भी वन में रहते हुए जल अथवा पत्र आदि की भी प्राप्ति हो जाती है, उसी को धारण करने के लिए ग्रहण करते हुए केवल शरीर की रक्षा ही प्रयोजन नहीं है, उसमें जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उससे युक्त होने के लिए उन्होंने साधना की। भगवान की इस प्रकार साधना करते हुए सनत कुमार जी ने जो उनको आध्यात्मिक साधना का स्वरूप बताया, उसको करते हुए इस प्रकार अपने इंद्रियों के विषयों से सर्वथा उपराम होकर मन में जो भी चिंतन धाराएं वो भगवान के लिए जब हो जाती हैं, तो जीव अपने स्थिति को भगवान में समर्पित करने के लिए उसका दृढ़ भाव होता है। फिर उसको अपने देह की रक्षा के लिए चिंता नहीं रहती। वायु आयोखितो कायम तेज तेजस्य युज्यत। इस प्रकार पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अपने अपने स्वरूपों में वो विलीन हो जाते हैं। भक्ति की यही भावना होती है कि जिन पंच महाभूतों से हमारी देह की रक्षा होती रही इतने काल तक, उनकी जब उस देह से युक्ति हो जाए तो फिर भगवान के धाम में ही
जो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, उसका प्रवेश हो जाए, जिससे भगवान की सेवा हमें निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहे। उनके इस प्रकार भौतिक देह का परित्याग करने के बाद अर्ची उनकी जो शक्ति स्वरूपा थी, उनको भी इसी प्रकार भगवान के धाम में प्राप्त होने के लिए उन्होंने भक्ति योग की साधना से अपने देह में योग अग्नि के द्वारा उनको भी अपनी भौतिक देह भावमयी देह में परिणत करते हुए जीवन का परम लाभ उनको प्राप्त। देवलोक की देवांगनाएं ऐसे महाराजा पृथु के दुर्लभ चरित्र को देख करके और अंतिम गति को भी दुर्लभ गति देख करके दोनों का एक साथ ही भगवत धाम में प्रवेश हुआ। ऐसे महाराजा वेन का जो चरित्र है, दिव्य चरित्र है, जो श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक श्रवण करता है, सब प्रकार के लौकिक आसक्तियों से, माइक जगत के आकर्षणों से रहित हो करके भगवती भव सिंधु पादपोदम, उसको फिर ये भव सिंधु पार करने के लिए कोई चिंता नहीं रहती। उसके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति महाभाव का संचार होता है। भक्तिम लभते रतिम मनुष्याः। मैत्री और विदुर के महाभागवतों के संवाद को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। विजिताश्व को प्रजापालन का कार्य महाराज पृथु के बाद प्राप्त हुआ। किसी समय इन्होंने अपने प्राचीन वरिष्ठों को, प्रजितों को